नमस्कार दोस्तों, जीके बाई एजे कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां भाग 5। पहला प्रश्न है, घग्गर नदी किस जिले में नहीं बहती है? ए हनुमानगढ़, बी गंगानगर, सी अनूपगढ़, डी बीकानेर। यहाँ पर जो बीकानेर है इसमें कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, इस बीकानेर जिले में कोई नदी नहीं बहती है। पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ए करियाहट बारा, बी टिब्बी हनुमानगढ़, सी कोल्लूखेड़ी झालावाड़, सी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़। पार्वती नदी है ये करियाहट में प्रवेश करती है। टिब्बी हनुमानगढ़ है, वहाँ पर जो नदी प्रवेश करती है वह घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ है, इसमें चंबल नदी प्रवेश करती है। आपको बताना है कि कोल्लूखेड़ी झालावाड़ में कौन सी नदी प्रवेश करती है। यहाँ बात करते हैं पार्वती नदी, और पार्वती नदी है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती है। ये राजस्थान के करियाहट बारा में प्रवेश करती है और यह बारा और कोटा दो जिलों में बहती है। पार्वती नदी है वह अपना जल है वह चंबल नदी में ले जाती है। ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी में मध्य प्रदेश से पार्वती निकलती है और बारा और कोटा में जाकर के यह चंबल नदी में मिल जाती है। गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए चंबल और आहू, बी कालीखाड़ और परवन, सी बेड़च व गंभीरी, डी आहू और काली सिंध। तो गागरोन का किला है यह आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। यहां पर अपन देखें कि जहां पर चंबल और बामनी नदी है, इस पर भैंसरोडगढ़ किला बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ जो किला है यह किला चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कालीखाड़ और परवन नदी की बात करें, इस पर मनोहरपुर थाना दुर्ग है वह बना हुआ है। मनोहरपुर थाना दुर्ग, और मनोहरपुर थाना दुर्ग है यह झालावाड़ जिले में स्थित है। बेड़च और गंभीरी नदी की बात करें, बेड़च और गंभीरी नदी पर है यह चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला है यह चित्तौड़गढ़ जिले में है, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है यह बेड़च व गंभीरी नदी पर बना हुआ है। आहू और काली सिंध है, उस पर गागरोन का किला बना हुआ है। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में है। चंबल बामनी नदी पर कौन सा किला बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में। कालीखाड़ और परवन नदी पर कौन सा किला बना हुआ है? मनोहरपुर थाना किला झालावाड़ में। बेड़च और गंभीरी पर कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़। आहू और काली सिंध पर कौन सा किला बना हुआ है? गागरोन का किला बना हुआ है जो झालावाड़ में है। विश्व की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ए माही नदी, बी जायरे नदी, सी लिम्पोपा नदी, डी अमेजन नदी। माही नदी है यह नदी एशिया महाद्वीप में बहती है। जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। लिम्पोपा नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है वह नदी अमेजन नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी है वह नदी नील नदी है। नील नदी है यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। यहाँ पूछ रहा है कर्क रेखा, तो यहाँ पर ये अपन देखें पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो दो गोलार्ध बनाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी है माही नदी। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा खींची जाती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस रेखा को मकर रेखा कहा जाता है, और मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी है लिम्पोपा नदी है।
यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जायरे नदी है और जायरे नदी को कांगो नदी भी कहा जाता है। यहाँ अपने से पूछा है कि करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है। वेणेश्वर का त्रिवेणी संगम किस गांव में होता है? लांपोलाई गांव नागौर जिले में स्थित है। बी कोणा गांव श्री गंगानगर जिले में स्थित है। नवाटपुरा गांव यह डूंगरपुर में स्थित है। कटरा गांव जैसलमेर जिले में स्थित है। यहाँ अपने से पूछा गया वेणेश्वर में त्रिवेणी संगम होता है। यह वेणेश्वर जो स्थान है ये डूंगरपुर में है और जो त्रिवेणी संगम होता है वह नवाटपुरा गांव में होता है और नवाटपुरा गांव है वह डूंगरपुर जिले में है। क्वेश्चन 76 प्रवाह क्षेत्र सुमेलित नहीं है। ए मेंथा नदी जयपुर ग्रामीण कोटपुतली बहरोड में बहती है। बी रूपनगढ़ नदी अजमेर जयपुर ग्रामीण में बहती है। सी रूपारेल नदी अलवर भरतपुर में बहती है। डी कांतली नदी झुंझुनू और चूरू में बहती है। यहाँ पर अपन देखें जो कांतली नदी है यह कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं यह सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले से निकलती है और यह राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। 1 नंबर सीकर, 2 नंबर नीम का थाना और 3 नंबर झुंझुनू। यह जो नदी है चूरू में नहीं बहती है तो यह सुमेलित नहीं है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वह तोरावाटी कहलाता है और राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। जो कांतली नदी है इसके किनारे 2 सभ्यताएं हैं। एक गणेश्वर सभ्यता है जो नीम का थाना में है और दूसरी सुनारी सभ्यता है जो झुंझुनू जिले में स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कांतली नदी के किनारे कितनी सभ्यताएं? 2। एक गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में, 2 सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में है। यहाँ पर बात करें रूपा रेल नदी की बात करते हैं। रूपा रेल नदी है यह अलवर से निकलती है और अलवर में जहाँ से निकलती है वह हैं उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अलवर में हैं और वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? रूपा रेल। और यह नदी आगे भरतपुर में जाकर के कुसुमपुर गांव है वहाँ जाकर यह समाप्त हो जाती है। रूपा रेल नदी है इस नदी को वाराह नदी, वाराह नदी और लसवाड़ी नदी भी कहा जाता है। वाराह नदी और लसवाड़ी नदी किस नदी को कहा जाता है? रूपा रेल नदी को कहा जाता है। बात करते हैं रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी है यह अजमेर से निकलती है और अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में यह सांबर झील में जाकर के गिरती है और यह रूपनगढ़ नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक अजमेर और 2 जयपुर ग्रामीण में बहती है। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में स्थित है और सलेमाबाद अजमेर जिले में स्थित है और सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देखते हैं 1 नंबर घग्गर नदी है जो राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ जिलों में बहती है। 2 नंबर नदी है यहाँ पर ये कांतली नदी है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलने के बाद में नीम का थाना में बहती हुई झुंझुनू में जाकर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर 3 नंबर नदी है यह नदी काकनी नदी है जो जैसलमेर जिले में बहती है। साबी नदी है यह जयपुर ग्रामीण से निकलने के बाद में कोटपुतली बहरोड से बहती हुई हरियाणा में चली जाती है। 5 नंबर रूपा रेल नदी है जो अलवर से निकलकर भरतपुर में जाकर समाप्त हो जाती है। अजमेर से निकलने वाली 6 नंबर जो नदी है यह रूपनगढ़ नदी है जो अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में जाकर गिर जाती है। मेंथा है, मेंथा मनोरपुर थाना जयपुर से निकलती है, जयपुर ग्रामीण से निकलती है मेंथा नदी और यह नदी डिडवाना कुचामन में बहती हुई
सांबर झील में गिर जाती है। 77 सुमेलित है। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा माही नदी पर, बी सोम कमलांबा बांध डूंगरपुर में सोम नदी पर, सी सोम कागदर बांध उदयपुर में सोम नदी पर सुमेलित हैं। सभी सुमेलित हैं। माही नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ए ईरू नदी, बी चाप नदी, सी भादर नदी, डी अनास नदी। यहां पर इन नदियों में देखें तो ये जो अनास नदी है, इस नदी का उद्गम है वह मध्य प्रदेश से होता है। मैप में देखें अपन, यहां से ये जो नदी है, ये नदी माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकली, और इस माही की सहायक नदी है अनास नदी, और यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में आकर के माही नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अनास और माही नदी हैं, दोनों नदियां हैं, उनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से ये जो नदी बहती है, यह नदी माही नदी बहती है, और अनास नदी मध्य प्रदेश से निकलने का राजस्थान में जाकर के माही नदी में मिल जाती है। घग्गर नदी दो देशों में बहती है, भारत पाकिस्तान। घग्गर नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? ए एक राज्य, बी दो राज्य, सी तीन राज्य, डी चार राज्य। तो यह 4 राज्यों में बहती है। घग्गर नदी 4 राज्यों में बहती है। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान। गंभीर नदी का संगम होता है, ए चंबल नदी में, बी यमुना नदी में, सी बनास नदी में, डी बेडस नदी में। गंभीर नदी है, यह अपना जल है वह यमुना नदी में ले जाती है। गंभीर नदी है, इसका उद्गम होता है वह करौली से होता है, और करौली से गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर बहती हुई ये उत्तर प्रदेश में यमुना में अपना जल ले जाती है। यमुना अपना जल गंगा में ले जाती है, और गंगा अपना जल है यह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गंभीर नदी है, एक गंभीर नदी है जो करौली की है, और दूसरी गंभीरी नदी है, यह गंभीरी नदी है, यह चित्तौड़गढ़ में बहती है। गंभीर नदी है, यह करौली से निकलती है, और गंभीरी नदी है, यह नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। गंभीरी नदी अपना जल बेडस नदी में ले जाती है, और गंभीर नदी है यह अपना जल यमुना में ले जाती है। बेडस नदी अपना जल बनास नदी में ले जाती है, और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है। बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है, और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। चंबल नदी अपना जल है वह यमुना में ले जाती है, और यमुना अपना जल गंगा में ले जाती है, और गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर बात करें गंभीर नदी की, तो जो गंभीर नदी है यह करौली से निकलने के बाद में राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है, और गंगा नदी अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गंभीर नदी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में इसको उटंग नदी कहा जाता है। गंभीर नदी है, इस गंभीर नदी पर अजान बांध बना हुआ है। अजान बांध भरतपुर में किस नदी पर बना हुआ है? गंभीर नदी पर बना हुआ है, और जो अजान बांध है, इस बांध से घना पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में है उसको जल की आपूर्ति होती है। घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में नहीं बहती है? ए हनुमानगढ़, बी श्रीगंगानगर, सी अनूपगढ़, डी चूरू। तो घग्गर नदी है यह चूरू में नहीं बहती है, क्योंकि चूरू बीकानेर जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। आगे अपन बात करें, यहां पर ये बीकानेर है, ये चूरू है, ये फलोदी है, ये जोधपुर शहर है। इन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ए भटनेर हनुमानगढ़, सी टिब्बी हनुमानगढ़, सी कोणागांव श्रीगंगानगर, डी कटरा गांव जैसलमेर। तो घग्गर नदी राजस्थान में भटनेर में प्रवेश करती है।
घग्गर नदी सामान्यतः राजस्थान में विलुप्त होती है। ए टिब्बी हनुमानगढ़, बी भटनेर हनुमानगढ़, सी पोर्ट अब्बास पाकिस्तान, डी सिलावट धौलपुर। तो घग्गर नदी सामान्यतः राजस्थान के भटनेर हनुमानगढ़ में विलुप्त होती है। घग्गर नदी में बाढ़ आने पर पानी कहाँ तक जाता है? ए टिब्बी हनुमानगढ़, बी भटनेर हनुमानगढ़, सी पोर्ट अब्बास पाकिस्तान, डी सिलावट धौलपुर। तो भटनेर हनुमानगढ़ तक जाता है। घग्गर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? ए हनुमानगढ़, बी सूरतगढ़, सी अनूपगढ़, डी श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर। बुझ झील जैसलमेर में है का निर्माण कौन सी नदी करती है? ए काकनी नदी, बी घग्गर नदी, सी कांतली नदी, डी साबी नदी। तो बुझ झील का निर्माण करने वाली काकनी नदी है और काकनी नदी को मैसूदड़ी नदी कहा जाता है। काकनी नदी है, यह जैसलमेर में कोटरी गांव की पहाड़ियां हैं, उन कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और निकलने के बाद में यह मीठा खाड़ी है और मीठा खाड़ी है वह जैसलमेर जिले में है, उस खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और इस पर बीच में एक झील बनी हुई है, इसके मध्य में एक झील बनी है, उस झील का नाम है बुझ झील। क्वेश्चन नंबर 88, ओटू झील घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ए हिमाचल प्रदेश में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में, डी राजस्थान में। तो ओटू झील है, यह हरियाणा राज्य में स्थित है और यहाँ हरियाणा में ओटू है और राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे तलवाड़ा झील है, यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में किस नदी के किनारे स्थित है? ए घग्गर नदी, बी साबी नदी, सी रूपारेल नदी, डी रूपनगढ़ नदी। यहाँ पर जो भटनेर दुर्ग है वह घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ में स्थित है। साबरमती नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवाहित होती है? ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर, डी सिरोही। साबरमती नदी है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है और उदयपुर में पदराला की पहाड़ियों से निकलती है। पदराला की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? उदयपुर में। पदराला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साबरमती नदी निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान के एक ही जिले में बहती है, उदयपुर जिले में। साबरमती नदी 2 राज्यों में बहती है, 1 नंबर गुजरात और 2 राजस्थान। साबरमती नदी के किनारे गुजरात में अहमदाबाद नगर और गांधी नगर स्थित हैं। गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है वह भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जो साबरमती नदी है, इस नदी की जो सहायक नदियों की बात करें उसमें 1 नंबर है वेत्रक नदी, 2 हतमती नदी, 3 हरनाव नदी, 4 वाकल नदी, 5 सेई नदी, 6 मधुमती नदी। यहाँ पर अपने साबरमती की सहायक नदियों की बात करें कि साबरमती की सहायक नदियाँ बताओ। 1 वेत्रक, 2 हतमती, 3 हरनाव, 4 वाकल, 5 सेई, 6 मधुमती नदी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।